अमित शाह को बस्तर आने में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन लगता है कि फोर्स ने कमर कस ली है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचेंगे तो उन्हें माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा आंकड़ा दिया जाएगा। सफलता का आंकड़ा इतना बड़ा होगा जो बीते 2024 से जो 24 साल में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। और यही वजह है कि लगातार फोर्स अबूझमाड़ और बख्तर के अलग अलग इलाकों में घुसकर ऑपरेशन कर रही है और लगातार सफलताएं भी हासिल कर रही है। आज एक बार फिर से फोर्स ने दावा किया है कि बीजापुर के इलाके में 2 माओवादियों को मार गिराया गया है। साथ ही साथ कल जिन 7 माओवादियों को मारा गया था उनके भी डेड बॉडीज और शव को लेकर और हथियारों को लेकर फोर्स वापस लौट के आ चुकी। क्या है पूरा मामला, इस पर भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल वही पुरानी बात कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो दावा किया था कि 31 मार्च तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, और अब जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर आ गए, ऐसे में सरकार को लगता है कि बड़ा आंकड़ा उनके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि जो उन्होंने दावा किया है इस बात को साबित किया जा सके कि उस दावे को हकीकत में बदलने के लिए फोर्स पूरी तरह से कमर कस चुकी है और प्रतिबद्ध भी है सरकार कि उस बात को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जाए। और इसे देखते हुए अब लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कल एक ऑपरेशन हुआ रेखावाड़ के इलाके में, जिस पर हमने आपको कल एक रिपोर्ट बताई थी कि किस तरह से 7 माओवादियों को मार गिराया गया है और उसमें एसजेडसी और डीवीसीएम जैसे स्तर के माओवादियों के होने की आशंका है। हालांकि डेड बॉडी लेकर आज जवान वापस लौट कर आ चुके हैं, पूरा दिन बीत चुका है और मारे गए माओवादियों की उनका पोस्टमार्टम किया जा चुका है, लेकिन अब तक उनकी शिनाख्ती को लेकर पुलिस ने कोई भी जानकारी नहीं दी। ना ही उनके साथ जो बताया गया कि भारी मात्रा में गोला बारूद, असला और हथियार रिकवर किए गए, वो भी पुलिस के द्वारा अब तक पत्रकारों के समक्ष नहीं पेश किए गए। वहीं आज बीजापुर के नेंद्रा के इलाके में भी एक मुठभेड़ हुई है, जिसका दावा पुलिस ने किया है, जिसमें 2 माओवादियों को मार गिराने का दावा करते हुए उनके डेड बॉडी और जो हथियार वो बरामद किए गए। और ये बताया जा रहा था कि पुलिस को इसकी सूचना मिली कि उस इलाके में, नेंद्रा के इलाके में बड़ी स्तर पर माओवादियों की उपस्थिति है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की उम्मीद से फिराक में माओवादी उस इलाके में एकत्रित हुए थे और जिसकी सूचना मिलते ही फोर्स को उस इलाके में ऑपरेशन में भेजा गया। कई देर तक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने 2 माओवादियों को मारा गया और इनकी शिनाख्ती भी कर ली गई है। एक का नाम सोमड़ा कलमू बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बीते दिनों जो अधीक्षिका आंगनबाड़ी की सहायिका की हत्या हुई थी उसमें इसकी उपस्थिति थी और साथ ही साथ कई घटनाओं में इनकी उपस्थिति रही। जो 2 लोग मारे गए, जो दोनों माओवादी मारे गए हैं, और इनके खिलाफ में 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। दूसरे का नाम कवासी हुंगा बताया जा रहा है। 2 माओवादियों की शिनाख्त दोनों कर ली गई है और साथ ही साथ इनके पास से 2 नग 12 बोर बंदूक जो बरामद किए गए हैं और 1 नग कंट्री मेड गन, कॉर्डेक्स वायर, टिफिन बम, प्रिंटर और माओवादी वर्दी, वायरलेस सेट, बैटरी, माओवादी साहित्य और अलग अलग सामान भी जवानों ने बरामद किए। बताया जा रहा था कि और भी बड़ी संख्या में माओवादी उस इलाके में थे और मुठभेड़ सुबह लगभग 7:30 बजे हुई और 1 से 1.5 घंटे की मुठभेड़ में ये सफलता मिली। इस ऑपरेशन में डीआरजी, कोबरा 210 और 168 वाहिनी की जो सीआरपीएफ की टीम है, वो सारी टीमों की ये संयुक्त कार्रवाई थी। वहीं दूसरी तरफ जो रेखावाया में मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ के बाद जवान फिर से पूरी रात ठंड में पैदल चलते हुए आज सुबह लगभग 10-11 बजे के बाद इंद्रावती नदी को पार करके भैरमगढ़ लेकर आए मारे गए सभी 7 माओवादियों के शव को, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस दौरान हालांकि मीडिया से किसी भी तरह की कवरेज को लेकर रोका गया और यह भी कोशिश की गई कि जो मारे गए माओवादी हैं उनके डेड बॉडीज की तस्वीरें मीडिया ने उतारे। वहीं दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने इस पूरे मुठभेड़ को लेकर एक जानकारी संक्षिप्त तौर पर दी, जिसमें उन्होंने हालांकि मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती के बारे में भी कोई बात नहीं बताई और ना ही कौन से हथियार वहां से बरामद किए गए हैं इसकी जानकारी दी गई। लेकिन जो उन्होंने कहा वो आप सुन लीजिए। हमको दक्षिण अबूझमाड़ हंदवाड़ा रेखावाया, जो कि दंतेवाड़ा नारायणपुर का सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पे मार डिवीजन इंद्रावती एरिया कमेटी के लगभग 40 से 50 नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर से एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। इस ऑपरेशन प्लान में 4 जिले की डीआरजी
दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव और एसटीएफ और साथ में सीआरपीएफ दंतेवाड़ा का फोर्स शामिल हुआ इस ऑपरेशन में। ये ऑपरेशन हम लोगों ने 10 अक्टूबर को चालू किया। इस ऑपरेशन में अबूझमाड़ के कठिन जंगल पहाड़ी को क्रॉस करते इंद्रावती नदी को क्रॉस करते हुए जवानों ने घेराबंदी की। घेराबंदी में लगभग 12 अक्टूबर के अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से ही नक्सलियों द्वारा जब उनको पता चला कि फोर्स पहुंच गई तो उन्होंने जवानों पर फोर्स पर फायरिंग शुरू किया और ये मुठभेड़ रुक रुक कर अनेकों बार लगभग 3 बजे से लेकर शाम तक चला। इसमें मुठभेड़ पश्चात सर्चिंग अभियान में जवानों को कुल 7 माओवादी का शव हथियार सहित बरामद हुआ है और सभी जवान सुरक्षित, इसमें कोई चोट या ऐसे कोई इंजरी नहीं है और सभी वापस आ गए। सर क्या इस मुठभेड़ में क्या बड़े नक्सली भी थे सर शामिल? मुठभेड़ में अभी तो जैसे हम लोगों ने 7 माओवादी का शव बरामद किया है तो उनकी जब शिनाख्ती होगी तो उसके बारे में हम लोग डिटेल दे पाएंगे। जो हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी तो उसमें मार डिवीजन के बड़े नक्सली जैसे एसएचएम अलूरी कृष्ण कुमारी और रनिता इनकी सूचना थी जिस पर से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सर असला बारूद भी मिला है, हथियार मिला है और पिट्ठू बैग, उनके जो दैनिक उपयोगी सामान है, टेंट है, वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई। सर इस में कितने नक्सली लगभग घायल होने की संभावना है? अब ये नहीं कह सकते हैं बट चूँकि फायरिंग कई बार और बहुत लंबे समय तक हुई तो जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी सारे नक्सली घायल होंगे बट इसकी संख्या तो बताना मुश्किल होगी। सर क्या इसमें जो इंद्रावती एरिया कमेटी के जो डीवीसी है दीपक भी मौजूद है क्या? ये जब हम शिनाख्त कर पाएंगे तो ही हम बता पाएंगे कि अब जैसे अगर शिनाख्ती के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि उनका कार्डर क्या है, उनके ऊपर इनाम कितना है, उस पर से हम लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन से नक्सली वहाँ मौजूद है। तो सुना आपने कि किस तरह से गौरव राय जो कि दंतेवाड़ा एसपी उन्होंने बताया कि फोर्स पूरी तरह से सुरक्षित है, बड़ा ऑपरेशन था। 4 जिले से डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की टीम, साथ ही साथ सीआरपीएफ की टीम और बस्तर फाइटर एसटीएफ की टीम ये जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था और जो सूचना पुलिस को मिली थी उस आधार पर ये पूरा ऑपरेशन था। ये बताया जा रहा था कि इंद्रावती एरिया कमेटी और मार डिवीजन प्रभारी एजेंट्स यल्लोरी कृष्णा कुमारी और सतीश रनिता, इंद्रावती एरिया कमेटी के प्रभारी सपन्न का, डिवीसीएम मल्लेश प्लाटून नंबर 16 के कमांडर डीके, एजुकेशन डिपार्टमेंट आकाश हिमला के साथ लगभग 50 से 60 सशस्त्र माओवादी की उपस्थिति पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। ऐसी जानकारी पुलिस के पास मिली जिस पर डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ और एसटीएफ के द्वारा इस ऑपरेशन को 4 जिले से अलग अलग टीमों के द्वारा वहां पर गोल घेराबंदी करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये तड़के 3 बजे ऑपरेशन हुआ जो मैंने पहले भी बताया और इसमें 7 सशस्त्र माओवादियों को मारा गया है। लेकिन बात यह है कि इस घटना को 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अब तक मारे गए, वहीं जैसे बीजापुर में 2 माओवादी मारे गए उनकी शिनाख्ती तत्काल हो गई, लेकिन ये जो 7 माओवादी मारे गए इनकी शिनाख्ती अभी तक रात लगभग 8 बजे लिखवाए हैं तब तक नहीं हो पाई। हम भी इसीलिए इस वीडियो को शूट करने में देर कर रहे थे कि हो सकता है कि मारे गए माओवादियों को लेकर कोई बड़ा खुलासा पुलिस करे, हथियारों को लेकर कोई बड़ा खुलासा करे, क्योंकि जिस तरह से पुलिस के जवानों ने बताया, पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि रात 3 बजे से सुबह लगभग 9-10 बजे तक लंबे समय तक ये मुठभेड़ चली रेखा के जंगलों के अलग अलग इलाके में, तो हमें भी उम्मीद थी कि कोई बड़ी सफलता हाथ लगी होगी। हो सकता है कि मारे गए माओवादियों का आंकड़ा एक बार फिर से 2.5 की संख्या में होगा, लेकिन 60 की संख्या माओवादियों की है और मारे गए माओवादियों की शिनाख्त कब तक नहीं हो पाना। अभी भी पुलिस के अधिकारियों को उम्मीद है कि शिनाख्ती होगी, क्योंकि दबे जुबान पर कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना कि कोई बुजुर्ग माओवादी भी मारे गया है और संभवतः उस पर उम्मीद जताई जा रही है कि वो सेंट्रल कमेटी के सदस्य होंगे या फिर स्पेशल जोनल कमेटी के कोई सीनियर मेंबर होंगे जो मारे गए। और साथ ही साथ हालांकि हथियार को लेकर पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। अगर बड़े स्तर के माओवादी हैं तो निश्चित ही तौर पर ऑटोमेटिक वेपन भी वहां से रिकवर किए गए होंगे, लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक इस पूरे मुठभेड़ पर कोई खुलासा नहीं किया जाना इस बात को और कौतूहल बढ़ाता है कि मुठभेड़ क्या वाकई में बहुत बड़ी मिली है या फिर ये जो लोग मारे गए हैं, जो माओवादी मारे गए, इनका कैडर क्या इतना छोटा है कि जिसकी शिनाख्ती करने में भी पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजापुर में तत्काल हो गया और अभी इसमें 7 माओवादियों पर अब तक आपको सफलता नहीं मिली। खैर जो भी हो, पुलिस के अधिकारी इस पर जब बयान देंगे तो हम आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। लेकिन अब जो आंकड़ा है, कल 217 था, उसमें 2 का इजाफा और हो गया है, लगभग 219 माओवादियों को इस 2024 के इस वर्ष में मार गिराया गया है। पूरी तब जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और बीजेपी की सरकार आने से पहले
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया था कि अगर उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है माओवाद, उसे जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2026 को उसकी अंतिम तिथि भी घोषित कर दी गई है और सरकार के हिसाब से अगर आंकड़ों पर देखा जाए तो सरकार बहुत तेज गति से 31 मार्च की तरफ, सफलता की तरफ अपने आप को बढ़ता हुआ मान रही है और ये सारे आंकड़े भी उसी ओर इंगित भी कर रहे हैं। हालांकि अब माओवादियों की तरफ से जो प्रेस नोट आते हैं, उन प्रेस नोट में भी तरह तरह से सरकार के जो दावे हैं उसका खंडन किया जाता रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सरकार के पास में सफलता का एक बड़ा आंकड़ा लगातार उनके यहाँ। अमित शाह सामने हैं, 2 दिन के बाद बस्तर में आएंगे और यह भी उम्मीद बताई जा रही है कि हो सकता है कि अमित शाह इस दौरान जब वो बस्तर में 2 दिन गुजारेंगे तो किसी घोर जो माओवाद प्रभावित वाला इलाका है, उस इलाके में भी किसी नए कैंप में वो रात बिता सकते हैं, क्योंकि सुरक्षागत कारण है। इसी वजह से अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। अमित शाह जब आएंगे तो यहाँ पर जो जवान हैं, जो तैनात हैं, उनके साथ में भोजन भी करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित भी करेंगे। साथ ही साथ राज्य ये जो केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पुरस्कार भी उनके द्वारा दिया जाएगा उन जवानों को जो नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलतम ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये सारी जानकारी थी, मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए, इस वीडियो को तैयार किया गया है और लगे कि बातचीत तथ्यात्मक है और रोचक है, जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।